अस्सलाम वालेकुम जी, फॉक्सलॉजी में खुशामदीद। कल क्या शेयर लेना है, आज की मार्केट कैसी रही, लोगों का सोशल एनालिसिस जो है वो कैसा रहा, वो डिस्कस होगा। और मार्केट के आगे हालात क्या होंगे, मार्केट की वजह क्या है, ये सारा डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं लगे हाथों, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो सोशल एनालिसिस रहा वो आज का क्या है। तो सबसे पहले बेरिश प्रेशर डोमिनेंट रहा, वो 40% पोस्ट जो हैं वो बेरिश प्रेशर में रहा। फ्रीक्वेंटली जो बात होती रही इस्लामाबाद पे, वाना पे, बॉर्डर्स टेंशन पे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो 27 अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर। और यूज़र जो है वो मोस्टली जो जिस पे बात करते रहे कि वो सेल ऑफ इन ऑटोज़ और सीमेंट और केमिकल्स एंड ऑयल, इनके ऊपर बात रहती करते रह गए। और एक बड़े एनालिसिस्ट ने कहा कि ये डैमेजिंग सेशन है ऑलमोस्ट, यानी कि उसने आज का नहीं कहा, उसने एक पूरे सेशन को डैमेजिंग कहा, क्योंकि उसने कहा कि ये 170 के को जो 170 का हाई है उसको 157 तक ले आया, इस रेंज तक। और उसने इसकी वजह ये बताई कि मोस्टली जो फॉरेन सेलर्स हैं, लेकिन और इसको क्रिटिकल बताया, लेकिन जो ज़्यादा बात होती रही कि एक्सपोर्ट भी इसका एक इशू है और पॉलिटिकल भी इशू है, और इस वजह से इसका बेरिश प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहा। अच्छा, बुलिश रिकवरी सिग्नल जो है वो आना शुरू हुए कि 35% जो लोग हैं वो बुलिश रिकवरी पे बोलते रहे। और एक्साइटमेंट सुबह सुबह जब हुई लोगों की कि वो जब 800 पॉइंट डाले इकट्ठे मार्केट ने, तो लोग समझे कि स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो गई है, ये बुलिश टर्न है। लेकिन जो ऑप्टिमिस्ट जो पॉइंट जो पॉजिटिव जो बात करते रहे पॉजिटिव मैक्रोस पे कि 46% जो है ईयर ऑफ ईयर ऑटो सेल्स ग्रोथ हुई है। पाकिस्तानी रुपीज़ स्ट्रॉन्ग हुआ है, 3.4 बिलियन रेमिटेंस जो 12% अप हुई हैं। बजट सरप्लस हुआ है और सेल्स टैक्स रेवेन्यू अप हुआ 32%। तो इस वजह से मार्केट पॉजिटिव है, वो ये कहते रहे। और मोस्टली ये रिकमेंड करते रहे कि भाई अपने वीक स्टॉक सेल कर दें और हाई यील्ड जो स्टॉक्स हैं, जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं, उनके अंदर आप स्विच हो जाएं। ये आज का यानी होता रहा। और जो न्यूट्रल और टेक्निकल व्यू था, जो टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं मेरे जैसे, वो कहते रहे कि भाई मार्केट को जो ये पुल बैक हो एक शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म रिकैलिब्रेशन इसे कह सकते हैं। और ये 161-167 में अगर ये एक रेंज में मूव होता रहता है तो ये अगली 9 से 12 हज़ार की मूव भी कर सकता है, ब्रेकआउट अगर इसको कर गया। मोमेंटम जो है वो मोस्टली जो है कि वो आप लोअर रेट्स जो हैं, हमारे स्टॉक्स ऑलरेडी काफ़ी अब लोअर उसमें आ गए, उसकी वजह से मोमेंटम बना हुआ है, IMF की एंगेजमेंट बनी हुई है। और वॉलेटिलिटी जो है वो एक्सपेक्टेड इस वजह से की जा रही है। और सम जो फॉरेन सेलिंग आ रही है वो कह रहे हैं कि अब इसका कोई इस टर्म का कोई वजूद नहीं रहा, क्योंकि जो लोकल हैं उनके पास बहुत पैसा है और वो बाइंग कर रहे हैं। जो सेंटिमेंट्स हैं जो ब्रेक डाउन हुआ है वो आप देख लें कि जो नेगेटिव जो है वो 40% थे, उसमें सिक्योरिटी ब्लास्ट था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, सेल ऑफ इन की सेक्टर्स। जो पॉजिटिव थे वो 35% से रिकवरी गेन, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, रेमिटेंसेस, सेल टैक्स, बाइंग डिप्स। जो न्यूट्रल थे वो टेक्निकल पैटर्न्स थे, वॉलेटिलिटी वार्निंग थी, मैक्रो रेजिलियंस थी। ये हमारा जो सोशल हमारी AI थी फॉक्सलॉजी का, उसने हमें बताया। अब हम चलते हैं, हमने कल कहा था कि मार्केट बिल्कुल गिरेगी और उसको गिरना चाहिए। एक्चुअली 3800 पॉइंट जब उसने गिराए हैं तो थोड़ा बहुत उसने रिकवरी कोशिश की है, लेकिन मार्केट हमारे पास अभी ये गिरने वाले में ही हम इसको कंसीडर करेंगे, हम इसको रिकवरी नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन दोगे अभी प्लस है तो कल का सेशन भी किलिंग हो सकता है तो इसलिए आपने बड़ी मैं क्या बाइंग तो नहीं ना ही करें तो अच्छा है। और जो जैसे बात हो रही है सोशल पे कि आप लोग अपने जो वीक स्टॉक्स हैं उनसे निकलें और जो हाई यील्ड या EPS जिनकी अच्छी है उनमें आप मूव हों या अभी ना मूव हों, कैश इन हैंड रखें। अभी देखते हैं इसको, जब 1,55,56,54 से ये वापस जाता है तो फिर हम इसको देखेंगे इसमें हमें क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर कोई बहुत ही मसला है तो
आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उसका टेक्निकल एनालिसिस कर देंगे कि भाई आपको अब क्या लेना चाहिए, बजाय कि आप सीधा ही लिक्विडेट करें अपने पोर्टफोलियो को। तो ये भी हो सकता है, इसकी वैसे कोई सर्विस चार्जेस नहीं है। तो यहाँ से आप अपने जो है एआई को आप डिस्कॉर्ड में भी और इधर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फ्री हैं, सिर्फ एक दो ग्रुप से ही पेड हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारा फ्री है। अच्छा, अब हमने जो एक बात है कि शेयर मैं काफ़ी दिन का आपको रिकमेंड किए जा रहा हूँ, एक पोल कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे तो इस मार्केट में भी आप देखेंगे मार्केट क्या हो रही है, और मार्केट में मैंने हमारा शेयर जो है वो इसमें अच्छा जा रहा है। हमने तो ये देखें, ये ब्रेकआउट पे लिया गया है, ठीक है। ये कल लिया था ब्रेकआउट पे, और आज फिर ये अपर लॉक हो गया, KML है ये, ठीक है। उसके अलावा हमारा और भी हैं, यानी कि शॉर्ट भी अच्छी चल रही है, शॉर्ट्स में भी सही जा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो हमने मार्केट को देख के चलना है, और हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है या उस पर अभी चल रहे हैं, खेल रहे हैं, तो या न्यूज़ आती है या अलर्ट आता है तो अकामुलेशन से भी हमें पता लग जाता है कि अब आपने क्या लेना है, कल क्या लेना है। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको रिकमेंड करूँगा, जो मुझे शेयर, एक तो पोल ऑलरेडी है, ठीक है, और KML का मुझे नहीं पता कि क्या वजह है उसका। देखें, सुबह सुबह ब्रेकआउट आता है, उसके बाद ये अपर लॉक लग जाता है। ये तो अकामुलेशन है ना, 6% अभी इसमें हो रही है, हमें बता रहा है 9:34 AM पे ही इसने कर दी है। तो इसमें रिस्क लो है बता रहा है, साथ सब कुछ बता रहा है। ये तो फ्री है ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखें, ये बताई जा रहा है आपको। अच्छा, अब इसके अलावा जो फॉक्स अल्फ़ा का ग्रुप है, उसमें भी ये देख लेते हैं कि इसकी क्या वजह है। ये देखें, 9:37 पे इसने ब्रेकआउट मारा है, और फिर उसके बाद ये ऊपर ही चला गया, ठीक है, KML। तो ये अच्छा ब्रेकआउट था, 100% का 100% एक अच्छा ब्रेकआउट होता है, यानी पिछला हायर उसने ब्रेक कर दिया है, तो ये भी एक है अच्छा। उसके अलावा जो मेरा दो तीन चीज़ें मैं और बताना चाहूँगा। कुछ शेयर ना रोज़ अपर लॉक होते हैं और लोअर लॉक भी होते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। मसलन शेयर है जी SPL है, इसको हम स्टॉक कर लेते हैं। ये SPL 17 पर, ये अपर लॉक होगा या लोअर लॉक होगा, इसको आप ले सकते हैं, और इसको लेने का ख़ास तरीका है। ये देखें, अपर लॉक पे ही जा रहा है, ये इसने नहीं रुका। या फिर ये इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जब अपनी ब्रोकर ऐप खोलेंगे, तो आप उसमें एक मार्केट ऑर्डर लगाएंगे इसको बाई करने का, तो आपको मिल जाएगा एक ना एक दिन, और फिर उसके बाद अगले दिन आप उसको अपर लॉक एंजॉय करेंगे। ये इसका हल है। अब इसका लोअर लॉक भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये कुछ शेयर हैं जो रोज़ अपर लॉक होंगे, जैसे CHBL चनाब। ओहो, ये तो पुरानी हमारी थी। बहरहाल चनाब ये बड़ा रिस्की सा शेयर है। बहरहाल ये 2 अपर लॉक लगा गया, इधर से कोहिनूर लगा जी। इसी तरह एक शेयर है जो मसलन ज़िल है, ज़िल का तो हमारे पास बहुत ज़्यादा, ये CHBL का भी हमारे पास आया होगा। एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट्स में। ज़िल देखें, ज़िल हमें सुबह ही बता दिया था कि इसने आज पकड़ लिया है। इसका देखें, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त था। सुबह सवेरे 9:34 पे, 9:34 वाले वैसे अक्सर शेयर जो होते हैं ना, वो अपर कैप हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि भाई इनसाइडर होता है, उसको सब कुछ पता होता है, वो सुबह सुबह आके ऑर्डर ले लेता है सारा कुछ। तो इस वजह से आप देखें, PIE CHA सुबह सुबह आके उन्होंने माइनस का वॉल्यूम लगा दिया। इसका मतलब इसने भाई आज लोअर लॉक लगना है सुबह सुबह ही माइनस का, तो इसका मतलब है इससे भाई हो जाओ। तो ये आप ये ज्वाइन कर लें फॉक्स अल्फ़ा, इसमें सारा कुछ बता देते हैं। बहरहाल आप CHBL ज़िल तो पहले देख लें। हाँ, ज़िल का हमने देख ही लिया है, ज़िल भी अपर लॉक हो गया है, और CHBL ठीक है, ये कल हो गया था, ये कल का ब्रेकआउट है। और फिर उसके बाद अब तो ज़ाहिर है उसका आना ही नहीं, क्योंकि वो ब्रेकआउट पे वो अपर लॉक। अच्छा, एक हमारी पुरानी मुखबरी थी, और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ पैकेजेस की। पैकेजेस जिस दिन मुखबरी की थी, उस दिन उससे अगले दिन 2% माइनस गया था। तो बहुत से लोगों ने गिला किया, यार 2% माइनस। मैंने उन्हें बताया था कि भाई पैकेजेस जो शेयर है वो डे ट्रेड की तरह नहीं खेला जा सकता। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उस तरह का एक शेयर है, और इसको खेलने का तरीका ज़रा डिफरेंट है, और इसको ज़रा बंदा तरीके से खेले। ये मैंने
आप अगर इसको, मैंने मेरा ख्याल यहाँ पे कहीं पे इसको रिकमेंड किया था पीछे, ये इसकी सपोर्ट है, तो या यहाँ पे किया था, काफ़ी दिन पहले किया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, बहुत नीचे था। बहरहाल ये उसके बाद ऊपर चला गया काफ़ी, और ये रोज़ कुछ ना कुछ दे जाता है आपको। तो ये एक बड़ा अच्छा शेयर है, बड़ा शेयर है, और इसके अंदर अभी भी मुखबरी बाकी है, मे भी अब एंड में चले गए हों, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले तब मैं रिकमेंड करता हूँ जब वो कंपनी का अंदर का बंदा खुद लेता है, फिर उसके बाद दूसरे लोगों के पास जाती है, फिर निसार डंका ग्रुप में जाती है, फिर डैडी के पास जाती है, फिर उसके बाद आप लोगों के पास आती है, आप लोगों के बाद फिर इसमें आवाम घुस जाती है, आवाम जब घुसती है तो वो निकल जाते हैं और आप फंस जाते हैं। तो ये सारा एक सर्कल है, इस सर्कल को चलाना है, इसको देखना है, इसको समझना है, और फॉक्स के साथ चलना है, तो आपको ये समझ आती जाएगी। उसके बाद जो एक और शेयर है वो भी मोस्टली अपर लॉक लगाता है, और उसका भी है, यानी कि ये अपर लॉक्स जो है ना, ये कोई पकड़ने कोई मसला नहीं है, ये इजी है, ये कोई साइंस नहीं है। ये देखें रोज़ अपर लॉक लगाता है, ये तोड़ देता है, लगा देता है, तोड़ देता है, ये फिर अपर लॉक लग गया। तो ये यहाँ से होके जाएगा, जिस अपर लॉक ने जाना है उसने हमारे से यहाँ से होके ही जाना है, उसने कहीं और से नहीं जाना। ये डेल इधर पकड़ लो, डेल को यार, इतनी मार्केट देखें अजीबो गरीब थी, और अपर लॉक पे तो मैंने खुद अब काम शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह मेरा भी अच्छा, मैंने KML वहीं से पकड़ा है, और मैं अपनी स्ट्रेटजी जो मेरी एक रेगुलर है उसको छोड़ के आहिस्ता आहिस्ता इस पर मूव हो रहा हूँ मैं खुद भी, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है। मार्केट अभी उस सूरत हाल में नहीं है कि हम इसको और तरह से प्ले करें, हम तो डे ट्रेडर हैं, रोज़ की दिहाड़ी लगानी है, वही सीधी बात है। तो हमें तो जो प्रॉफिटेबल दिहाड़ी होगी हमें जहाँ से मेरी हमने वो करनी है। उसके बाद एक और शेयर है जो भी, वो भी अपर लॉक पे अपर लॉक लगाता है, और लोअर लॉक पे लोअर लॉक भी लगाता है, वो भी है। ये कुछ 8-10 शेयर हैं, ये आपने, ये जो ही 2-4% बढ़े हैं तो आपने ले लेने हैं बस। आप अपनी स्क्रीन पे देख के भी ले सकते हैं, 2-4% जब ये बढ़े ना तो समझ नहीं आती। बहरहाल ये देखें ना कितना ज़बरदस्त, और उसने अपर लॉक लगा दी है, बहुत अच्छा। एक ही वॉल्यूम यहाँ से गया है सीधा ही गड़क, चलो जी फारग। अब ये मेरा ख्याल 1-2 लॉक फिर लगाया, क्योंकि इसकी हिस्ट्री ऐसी है। अब इसकी हिस्ट्री ऐसी है, देखें 1-2-3-4-5 अपर लॉक तो ये लगा चुका है, फिर लगा, अब होपफुली लगाएगा इसके अंदर। ये हाँ, एक और बात है, ये मैंने 2 महीने पहले कहा था भाई शकरकंद। आई एम सॉरी, मुझे ये देखें चीज़ें याद नहीं रहती। मैंने आपको कहा था शुगर मिल में माल इकट्ठा हो रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है यार, आप लोग बातें इस तरह करते हैं, पता नहीं मैं कोई हवा में बातें, यहाँ यहाँ पढ़े जाके, यहाँ पे शुगर मिल कहीं लिखा होगा, शुगर माल इकट्ठा हो रहा है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सारा बताया हुआ है कि भाई जिसमें माल इकट्ठा हो रहा होता है तो उसमें वो बताते हैं कि शुगर मिल में माल इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पे साहब हमें सबसे पहले ये मालिक लेता है, मालिक का भाई कंपनी के अंदर बंदे समझे छोड़े हुए हैं हमने, वो हमें बताते हैं आगे कि भाई ये अब चलने लगा है, ये मोबाइल खोलना पड़ेगा शायद। तो हमने सारी यहाँ मुखबरी की हुई है। यार बरा यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने इसको देख लेना है, यहाँ पे हमने बताया हुआ है। बहरहाल मैं अब वीडियो में बता रहा हूँ आपको कि शुगर मिल्स में इस उस टाइम जब महीना पहले या 1.5 महीना पहले हो गया था ये सारा काम। अच्छा, जो शेयर, अब सारी गली बातें छोड़ के शेयर बताते हैं। जो शेयर मुझे देखें, मार्केट बहुत गिरी हुई है, वो है लोटी केमिकल। मार्केट गिरी हुई है, और इस गिरी हुई मार्केट में भी जो शेयर मुझे नज़र आ रहा है वो है लोटी केमिकल। लोटी केमिकल के अंदर खाते कहानी चल रही है, गेम चल रही है, और मुखबर ने बताया कि भाई ये अब बड़ा इसका टाइम तो बहुत हद तक निकल भी चुका है, तो लेकिन हम इसमें अभी रिस्की ट्रेड एक ले सकते हैं, देख सकते हैं, कल की एक डे ट्रेड देख सकते हैं। तो हम इसकी डे ट्रेड देखें कल की, और कोशिश करेंगे कि हम अर्ली लेके अर्ली इसमें निकल जाएं, बजाय कि हम इसको इसमें कुछ फंसें या कुछ और करें, क्योंकि कोई पता नहीं भाई, एतबार नहीं करना इनका। ये हम आवाम है और ये हमारे ऊपर हुक्मरान है, समझे, हमें इन्होंने मार देना है। तो इसका जो सेंटिमेंट्स है ना, मैं आपको ये बता दूं, इसका जो इसके अंदर जो सोशल इसका सेंट, जैसे ये पूरी इंडेक्स का है ना, ऐसे इस शेयर का भी मेरे पास इंडेक्स है, सॉरी शेयर का भी सेंटिमेंट है सोशल। इसका जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये आपको नहीं समझ आ रही होगी, आप ज़ाहिर है आप पूरा एक वेब को पूरे को करना और एनालिसिस करना, हर जगह इसकी बात हो रही है, हर जगह के मतलब कि बड़े बड़े जगह पे
बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं और उधर हैं उनके लोग हैं, एनालिसिस्ट हैं, अवाम पता नहीं कर रही कि नहीं कर रही, बड़ा उधर बात हो रही है इसकी कि ये कुछ अंदर खाते गेम है। वैसे तो इसका जो चल रहा था वो कल से ही इसका ट्रेंड जो है ना पॉजिटिव हो गया था यहाँ पे। असल तो ये लेने वाला शेयर कल था, मैं आपको सही बताऊँ। इसकी जो कहानी थी ना वो 11 तारीख की शुरू हुई थी। ये ये हाँ अच्छा ये आ गया। अब देखें 11 तारीख को इसकी कहानी शुरू हुई थी और फिर ये नीचे नहीं आया, इसका मतलब है कि आज दूसरा दिन इसमें हो गया हलचल का और ये अच्छी जगह बाइंग थी। अब एक तो स्ट्रैटेजी वैसे ये हो सकती है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें और इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे आने दें। अच्छा नीचे कहाँ तक आने दें इसको, 26 तक अगर ये मिल जाए ना आपको यहाँ पे भी दोबारा फिर में भी मिल जाए, क्योंकि पहले भी ये पीछे आया है। अगर यहाँ तक ये मिल जाए तो बहुत ही, मैं कहता हूँ कि आंखें बंद करके एंट्री है। अच्छा ये नहीं मिलता कोई बात नहीं, हम इसको 26-56 पे भी देख लेंगे। 26-56 हम इसको यहाँ तक भी देख लेंगे। ये भी एक एरिया है जहाँ पे हम इसको बाई कर सकते हैं, या आपका ऑर्डर लगा होना चाहिए और ये विक मारे आपको ऑर्डर ले और चला जाए। ये डिफरेंट देखें, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैं आप जैसा बंदा हूँ, आप जैसी भाई हमने भी दिहाड़ी लगानी है, तो आप जैसा काम कर रहा हूँ। तो मैं एक आपको सिंपल बता रहा हूँ कि आप देखें हमने ऑर्डर लगाया होता है कि विक उठा ले मेरा ऑर्डर, ये विक के यहाँ पे भी तो ऑर्डर होते हैं ना। तो ये एक टेक्निक हो सकती है, एक ऑर्डर 26 पे लगाओ, ठीक है, 1 मिलियन का ऑर्डर यहाँ लगाओ, 1 मिलियन का ऑर्डर यहाँ लगाओ, तो एक अच्छी एवरेज में आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको ये इंशाल्लाह एक अच्छा दे देगा। अभी तो जो इसका सेंटिमेंट्स हैं बहुत पॉजिटिव है, बहुत बेहतरीन है। तो ये एक मुखबरी आई है और मार्केट अभी इतनी गंदी है कि उसमें अब मैं क्या कहूँ कि भाई अब ये कुछ हो गया तो आपने कहना ले भाई मरवा दिया जी जवाद साहब आपने हमें। तो बहरहाल ग्रुप में ज्वाइन रहें और मोस्टली ब्रेकआउट्स पे खेलें और फिर इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।